हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही है आने वाले एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। लास्ट 10 डेज भी नहीं रह गए हैं, एग्जाम आने ही वाला है। साथ में आई है एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर रियली यूजफुल एंड हैंडी क्विक टिप्स टू लेट यू थ्रू दिस एग्जाम वेरी इजीली एंड स्ट्रेस फ्री। First thing first, just relax. Be very much comfortable. Don't take unnecessary burden. Unnecessary burden अपने माइंड पर नहीं लीजिए। ये मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज अपियरिंग फॉर दिस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल एग्जाम तो जरूर है, पर बी वेरी मच श्योर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, जितना भी प्रिपेयर किया है। जैसे यूजी एंड पीजी एग्जाम्स को अपनी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप कंफर्ट के साथ देकर के आते थे, उसी कंफर्ट के साथ आप इसी एग्जाम को बहुत रिलैक्सिंग वे से दे करके आइए। बिकॉज इफ यू विल हैव एनी सॉर्ट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन योर माइंड, दैट विल इवन हैम्पर यू इन आंसरिंग द सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, क्योंकि लास्ट 7 डेज बचे हैं, काउंटेबल डेज बचे हैं, तो आप अब इस वक्त कुछ भी नया स्क्रोल, नई बुक, नए नोट्स, रिलायबल सोर्स जो आपको बोले कि हम 7 डेज में कंप्लीट सिलेबस करा देंगे एक मैराथन रन कर उनके पीछे रन मत कीजिए। अपने नोट्स, अपनी प्रिपरेशन को ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए। उस प्रिपरेशन को रिवाइज, मेमोराइज, रिकॉल बार बार करते रहिए। मैंने क्या कहा, जितना भी प्रिपरेशन आपका हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है। सो जितने भी यूनिट्स, जितनी भी एजेस, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, जितने भी डेट्स हैं, फॉर दैट मैटर इंग्लिश में, तो जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। उस प्रिपरेशन को ट्रस्ट कीजिए। एब्सटेन फ्रॉम रीडिंग, राइटिंग एनीथिंग न्यू। जो रह गया वो रह गया, पर जितना भी हमने किया है उसे हमें बहुत अच्छे से करना है। बिकॉज ये टाइम ऐसा होता है कि चिल्ड्रन स्पेशली स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं, दोज they keep on scrolling reels, looking out for matters, new matters, difficult questions। अरे difficult questions करने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा है जो भी पढ़ा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, टीएस एलियट को आपने इतने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप कोई क्वेश्चन रीड करते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना नहीं आता है, एंड यू कंसीडर कि ये मैंने 3 बुक्स को रेफर करने के बाद भी मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाया हूँ, नहीं पहुंच पाया हूँ इस कॉन्सेप्ट तक, तो इट्स फाइन। बेस ही जो होता है वो हमारा मेन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, हमें रिलैक्स रहना है, साई ऑफ रिलीफ रखना है, एक कॉमन एग्जाम की तरह हमें इसे टेकअप करना है। सेकेंड थिंग, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। थर्ड थिंग, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अपना प्रायोरिटी पर रखिए, रिकॉल करना, रिवाइज करना, मेमोराइज करना। पेन एंड पेपर को अपने पास रखिए। एजेस को, हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, हिंदी को, जो भी फॉर दैट मैटर आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से कहीं पर बैठे आपको कुछ भी याद आए, खाते पीते सोते, तो आप उसको राइट डाउन कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आपको ईयर बाय ईयर, एज बाय एज हर चीज आपके माइंड में वेल सेटल्ड है। रिवाइज, रिकॉल एंड मेमोराइज और वाइस वर्सा, ये आप लोग करते रहिए। फोर्थ थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है पेपर 2 के लिए एंड पेपर 1 के लिए स्पेशली। इन 1 सिंगल डे ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2 पेपर्स ऑफ पेपर 1। डीआई को टाइम बाउंड रखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टाइम बाउंड रखिए, रिसर्च को लेकर के अपने सारे के सारे डाउट्स, कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखिए। टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके पास, प्रैक्टिस से ही आएगा। हायर एजुकेशन है, एनवायरमेंट है, इंडियन लॉजिक है, सब आपका प्रैक्टिस से आएगा। तो क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स अब तक ग्रैदर कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, इट्स टाइम कि हाथ से निकालते जाइए एक एक बार पेपर। एंड जब आप लाइव पेपर देने के लिए बैठेंगे, आई एम वेरी श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। झट से सारे आंसर्स सॉल्व हो जाएंगे। पेपर रहना नहीं चाहिए। बूस्ट कीजिए कॉन्फिडेंस, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लेट नॉट एनी क्वेश्चन स्लिप फ्रॉम योर हैंड।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। ए ऑप्शन को अच्छे से समझिए, नहीं होता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बी ऑप्शन को समझिए, सी ऑप्शन को समझिए। विद दिस एलिमिनेशन मेथड यू विल बी एबल टू गैदर योर आंसर, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर इन अ वेरी वेरी इजी वे। क्योंकि पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाने वाला है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए रूल्स को कि आंसर को सबमिट करना है, रिव्यू करना है, लेकिन साथ के साथ ही सबमिट करते जाएंगे, क्योंकि जब लास्ट तक पहुंचते हैं अब आप पेपर अटेम्प्ट करने के, तो रिव्यू करने का टाइम हमें डेफिनेटली नहीं मिलता है। तो साथ के साथ ये मेरा सजेशन है, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस का रिस्क आप ले सकते हैं रिव्यू में डालकर, बट सब क्वेश्चंस को फाइनल सबमिशन पर ही रखिए। आप साथ के साथ सॉल्व करें, क्योंकि बेटा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारे हैंड से हर आंसर अटेम्प्ट किया जा चुका हो। विद दैट वीडियो, विद दैट शॉर्ट नोट्स, मैं चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी किया है, जितना भी किया है, उसे ट्रस्ट कीजिए। न्यू मटेरियल पर रिलाई मत कीजिए। इस वक्त रिकॉल, मेमोराइज एंड बार बार मेमोराइज करना, रिकॉल करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है। हर स्टूडेंट को मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा गुड विशेस देना चाहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, यू ऑल आर वेरी स्पेशल, यू हैव डन योर बेस्ट, इट्स टाइम टू रिलैक्स। हैव अ नाइस डे, ऑल गुड विशेस, गुड लक to each and everyone who is appearing for Jan 2025, and a very happy new year to all of you in advance.